अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपने प्रॉफिट प्लानिंग एंड कॉस्ट एनालिसिस के एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1 में हमें बता रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट हम लोगों ने एनालिसिस करना है। किस कंपनी के लिए करना है? हम लोगों ने करना है मिमस्फेयर कंपनी के लिए करना है। ठीक है, इनके हमारे पास 2 यूनिट्स है प्रोडक्ट। ठीक है, 2 हमारे पास, एक है एल्को और एक है बेको। ठीक है, इसमें हम लोगों ने कंपेयर क्या करना है। देखिए, हमारे पास 2 तरह से वो अवेलेबल है। एक बजट, ठीक है, बजटेड, हमारे पास सेल कॉस्ट और हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक और क्या चीज़ अवेलेबल है, हमारे पास एक्चुअल अवेलेबल है। अब एक्चुअल हमारे पास, एक्चुअल और बजटेड में मतलब डिफरेंस क्या है? तो बजटेड का मतलब ये होता है कि हम लोगों ने एक एग्जाम्पशन किया होता है, एक हम लोगों ने पॉइंट रखा होता है कि हम लोगों ने मतलब ये जो जितना भी फाइनेंशियल पीरियड है इसमें हम लोगों ने कितने प्रोडक्ट्स को ये इतने यूनिट बनाने हैं। ठीक है, और इसके हमारे पास एग्जाम्पशन हम लोगों ने की होती है, उसकी प्राइस कितनी रखनी है। इस तरह हमारे पास एक्चुअल वो होता है कि जो हम लोगों ने एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड हम लोगों ने एक्चुअल कितने अमाउंट के हम लोगों ने यूनिट्स क्रिएट किए, ठीक है, मैन्युफैक्चर किए और उसमें हम लोगों ने किस प्राइस पे सेल किए। इसी तरह उसकी कॉस्ट में भी हमारे पास इसी तरीके से आता है। अब यहाँ पे हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमें इस क्वेश्चन में बता रहे हैं कि हमारे पास जो जून की बजट और एक्चुअल डेटा जो है वो ये नीचे अवेलेबल है, जो आप लोगों को यहाँ पे सिंपल नजर आ रहा है। अब रिक्वायरमेंट हमारे पास है कि प्राइस और वॉल्यूम वेरिएंस मालूम करना है, किसका? सेल्स का और कॉस्ट का। ठीक है, हमारे पास ये आ जाएगा सेल प्राइस वेरिएंस एक रिक्वायरमेंट, ठीक है, फिर सेल वॉल्यूम वेरिएंस 2, फिर इस तरह कॉस्ट के साथ 2, तो मतलब 4 ये हो गई। और एक हमारे पास है सेल मिक्स और एक हमारे पास है फाइनल सेल वॉल्यूम वेरिएंस। मतलब हम लोगों ने इस क्वेश्चन में टोटल 6 हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं। अब हम लोग उस रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 में हमारे पास सबसे पहले आ रहे हैं सेल प्राइस वेरिएंस। और सेल प्राइस वेरिएंस को हम लोगों ने किस तरह से मालूम करना है, वो हमारे पास इसके जो सबसे पहले हम लोगों ने एक्चुअल जो हमारे पास यूनिट सोल्ड हुए हैं उसकी जो हमारे पास एक्चुअल प्राइस है वो हमारे पास क्या है, हम लोग सबसे पहले उसको उसके कैलकुलेशन कर दें। तो हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे इसके स्मॉल सा फार्मूला है वो लिख लेंगे, एक्चुअल यूनिट सोल्ड एट एक्चुअल प्राइस। ठीक है, अब हमारे पास 2 यूनिट है, एक है एल्को और एक है हमारे पास बेको। तो हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर चेक करना है हमारे पास एल्को के टोटल यूनिट कितने एक्चुअल हमारे पास ये यूनिट है और पर यूनिट की हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसकी प्राइस है। ठीक है, पर यूनिट प्राइस हम लोगों ने सिंपल यहाँ पे लिख लेंगे। ये हमारे पास इस तरह एल्को का आ गया। अब हम लोग इस तरह बेको का भी लिख लेंगे। अब यहाँ पे आप लोग सिंपल कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख लूंगा, आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हो और एग्जैक्ट आप लोगों का इंशाल्लाह रिजल्ट आएगा। ये हमारे पास अमाउंट आ गई है एक्चुअल यूनिट सोल्ड एट एक्चुअल प्राइस की। ठीक है, ये हमारे पास इसकी अमाउंट आ गई। अब इससे हम लोगों ने जब भी सेल वेरिएंस है, ठीक है, तो हम लोगों ने सेल वेरिएंस में एक्चुअल जो यूनिट है जो हमने सेल किए हैं एक्चुअल प्राइस पे और उससे हम लोगों ने माइनस करने हैं जो एक्चुअल यूनिट हम लोगों ने बनाए थे उसके अगर हम लोग बजटेड कॉस्ट लगा दे इसके दरमियान हमारे पास कितना डिफरेंस आया है। हम लोग सिंपल यहाँ पे लिख लेंगे एक्चुअल यूनिट सोल्ड एट बजटेड प्राइस। अब हम लोगों ने सिंपल एल्को का देखेंगे हमारे पास जो एक्चुअल यूनिट्स हैं वो कितने हैं। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, जिस तरह हम लोग ऊपर लिख चुके हैं ऑलरेडी, देखिए मैं फिर आप लोगों को बता देता हूँ। ये हमारे पास एल्को के एक्चुअल यूनिट है और ये हमारे पास बेको के एक्चुअल यूनिट है। लेकिन हम लोगों ने अब इसके आगे जो पर यूनिट प्राइस है वो बजटेड लगानी है। ठीक है, ये वाली अमाउंट लगाएंगे हम इसको। ये हमारे पास दोनों का डेटा आ गया। अब हम लोगों ने सिंपल इसकी आप लोग कैलकुलेटर से, मैंने जैसे पहले बताया है कि आप लोग कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं। ओके, अब आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास ये एक्चुअल प्राइस पे हमारे पास एक्चुअल यूनिट की सेल थी। ठीक है, ये अमाउंट आई है जिससे हमारे पास अगर बजट रेट पे हमें इतनी आई है। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है, ठीक है, जिसको आप लोग सिंपल कहते हैं कि हमारे पास एक फेवरेबल बैलेंस होता है, एक अनफेवरेबल बैलेंस होता है। जब भी हमारे पास सेल प्राइस पॉजिटिव में आएगी, ठीक है, मतलब हमारे पास जो एक्चुअल प्राइस है उससे हमारे पास जो बजटेड प्राइस है एक्चुअल प्राइस ज्यादा हो, बजटेड प्राइस कम हो, तब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा फेवरेबल, क्योंकि हमारे पास ये पॉजिटिव में आ रहा है। अगर ये हमारे पास जो बजटेड प्राइस है ये हमारे पास अगर ज्यादा होती एक्चुअल प्राइस से, ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारे माइनस में आ रहा था, तब ये हमारे पास अनफेवरेबल आते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सेल रिलेटेड डेटा की बात है। ठीक है, अब जब हमारे पास कॉस्ट का आता है तो वो हमारे पास इससे बिल्कुल इसकी चेंज हो जाएगा। ठीक है, हम लोग सिंपल अभी अपने सेल वाले को कंप्लीट करते हैं। ये हमारे पास आ गया फेवरेबल। ठीक है,
ये हमारे पास फेवरेबल क्यों आ गई वो आप लोगों को पता है कि हमारे पास फेवरेबल क्यों है, क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव में है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोगों ने करने सेकंड रिक्वायरमेंट हमारी है कि सेल हम लोगों ने करना चेक करना है सेल वॉल्यूम वेरिएंस। ठीक है, तो सेल वॉल्यूम वेरिएंस के लिए सिंपल हमारे पास आ जाएगा जो एक्चुअल यूनिट हम लोगों ने सेल किए हैं बजटेड प्राइस पे, उसकी सिंपल ये अमाउंट आ गई। सही है, अब हमने इससे लेस क्या करना है, हमने इससे लेस करना है कि जो बजटेड यूनिट थे, ठीक है, जो बजटेड यूनिट सोल्ड हैं, ठीक है, मतलब जो बजटेड यूनिट सेल हुए हैं, अगर उनकी हम बजटेड प्राइस लगाते तब हमारे पास क्या बनते, हम लोग सिंपल यहाँ पे लिख लेंगे बजटेड यूनिट सोल्ड एट बजटेड प्राइस। हमारे पास एल्को और बैको के हमारे पास यूनिट कितने हैं, एक है हमारे पास 8000 और एक है हमारे पास 4200। इसके हम लोगों ने ये वाली अमाउंट लगानी है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बजटेड प्राइस है। ये हमारे पास देखें जो बजटेड हमारे पास मतलब एक्चुअल यूनिट हमने बजटेड प्राइस पर सेल करते अब हमारे पास ये अमाउंट थी, और अब हम लोगों ने अगर बजटेड प्राइस पर ही बजटेड यूनिट को सेल करते, ठीक है, हम लोगों ने अभी तक मैन्युफैक्चरिंग इतनी नहीं की। ठीक है, इसलिए हमारे पास जो एक्चुअल यूनिट सेल हुए वो इतने हुए, और हम लोगों ने बजटेड रखा था कि हम लोग मतलब एक एजम्पशन रखी थी कि हम लोग 8000 यूनिट जो है वो सेल करेंगे, लेकिन हम लोग जो है वो सिर्फ 7500 यूनिट सेल किए। हमारे पास यहाँ पे देखें ये बैलेंस हमारे पास नेगेटिव में आ रहा है, तो हमारे पास नेगेटिव में आ रहा है तो मतलब हमारे पास ये क्या गया, अनफेवरेबल है। ठीक है, ये फेवरेबल है, ये हमारे पास है अनफेवरेबल, क्योंकि हमारे पास ये पॉजिटिव में है और ये हमारे पास बैलेंस नेगेटिव में है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो नीचे की वैल्यू है वो ऊपर की वैल्यू से ज्यादा है। ये हमारे पास यहाँ पे 2 रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। अब हम लोग आते हैं थर्ड रिक्वायरमेंट में। थर्ड रिक्वायरमेंट हमारे पास है कि कॉस्ट प्राइस वेरिएंस मालूम करना है। तो कॉस्ट प्राइस वेरिएंस मालूम करने के लिए हम लोगों ने सिंपल जिस तरह से यहाँ ऊपर हम लोगों ने किया था कि एक्चुअल यूनिट सोल्ड एट एक्चुअल प्राइस, अब यहाँ पे हम लोगों ने करना है एक्चुअल यूनिट सोल्ड एट एक्चुअल कॉस्ट। ये हमारे पास सिंपल आ गया। ठीक है, एक्चुअल यूनिट सोल्ड एट एक्चुअल कॉस्ट। अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे ये हमारे पास एक्चुअल यूनिट है। ठीक है, ये हमारे पास एक्चुअल यूनिट आ गए, और इसके हमारे पास जो एक्चुअल कॉस्ट है वो अब हम लोगों ने देखने है कि हमारे पास ये एक्चुअल इसकी कॉस्ट है। ठीक है, एक्चुअल यूनिट ये और एक्चुअल कॉस्ट ये 16.5 और 11.5 डॉलर। ठीक है, सिंपल हम लोग यहाँ पे अब लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम लोग इसी कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हमारे पास कैलकुलेशन से क्या रिजल्ट आएगा। हमारे पास आएगा 100,000 23,750, ये हमारे पास एक से आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है 51,750, ये हमारे पास सेकंड से आ गया। ये हमारे पास आ गए एक्चुअल यूनिट सोल्ड एट एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, एक्चुअल कॉस्ट। अब जिस तरह यहाँ पे हम लोगों ने एक्चुअल यूनिट सोल्ड किए थे बजटेड प्राइस में, अब हम लोगों ने यहाँ पे कर लेना है कि एक्चुअल यूनिट सोल्ड एट बजटेड कॉस्ट। ये हमारे पास इसके आगे। अब हम लोगों ने क्या चेक करना है, हम लोगों ने सिंपल इधर सिर्फ यूनिट तो सेम है, सिर्फ इसकी कॉस्ट करनी है। तो इधर 16 है और इधर 12 है। आप लोग जब इन दोनों को इधर प्लस कर दें तो हमारे पास आंसर इक्वल देगा। ठीक है, 28 यहाँ पर भी आ रहा है, 28 यहाँ से भी आ रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे भी हमारे पास कितने आ रही है, यहाँ पे हमारे पास 34, और इसको प्लस करेंगे तो ये भी हमारे पास आ रहा है, ये हमारे पास 34.5 आ रहा है। ठीक है, ये 34 पूरा आ रहा है, ये हमारे पास 34.5 आ रहा है कि हमारे पास जो सेल प्राइस है वो 0.5 इंक्रीज की है, लेकिन हमारे पास जो कॉस्ट है बजटेड में हो कि इसमें हो, दोनों हमारे पास इक्वल ही है। सिंपल हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। अब अपने हमारे पास जो बजटेड यूनिट है वो हम लोगों ने सिंपल ऐसी कैसी लिख लेंगे, एक्चुअल यूनिट जो है, और हम लोगों ने जो एक्चुअल जो बजटेड कॉस्ट है वो इसके साथ हम लोग लिख लेंगे, वो हमारे पास है फिक्स 16 है। ठीक है, ये हमारे पास ये अमाउंट आ गई। जैसे कि आप लोगों को पता है ये अब हमारे पास पॉजिटिव में बैलेंस आया है। हम लोगों ने सेल में उसको पॉजिटिव जब बैलेंस आता है हमारे पास, तो ये हम लोगों ने इसको लिखना होता है फेवरेबल बैलेंस। ठीक है, पॉजिटिव हो फेवरेबल, नेगेटिव हो अनफेवरेबल। लेकिन हमारे पास जो कॉस्ट में ये हमारे पास इसकी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अगर हमारे पास कॉस्ट प्राइस वेरिएंस या कॉस्ट वॉल्यूम वेरिएंस में बैलेंस पॉजिटिव में आता है जब हमारे पास ये अनफेवरेबल होगा, और अगर हमारे पास नेगेटिव में आता है मतलब माइनस फॉर्म में आता है तब हमारे पास क्या आ जाएगा, तब हमारे पास फेवरेबल बैलेंस आ जाएगा। यहाँ पे अब हम लोग सिंपल लिख लेंगे फेवरेबल। ठीक है, सॉरी अनफेवरेबल, क्योंकि हमारे पास ये पॉजिटिव में है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट नंबर 4 की तरफ जाते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 4 में हमारे पास सिंपल जो भी हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आया है वो हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर लिया, क्योंकि हमारे पास जो एक्चुअल यूनिट सोल्ड है अब हम लोगों ने उसकी बजटेड कॉस्ट और फिर बजटेड यूनिट सोल्ड एट बजटेड कॉस्ट, इसकी हम लोगों ने कॉस्ट जो वॉल्यूम है ना हम लोगों ने वो चेक करना है। यहाँ पे हम लोगों ने प्राइस चेक करनी थी, यहाँ पे हम लोगों ने इसकी वॉल्यूम चेक करनी है कि हमारे पास जो एग्जैक्ट वॉल्यूम है उसकी हमारे पास क्या आता है। ठीक है, हम लोग सिंपल यहाँ पर क्या लिखेंगे,
हमारे पास सिंपल यहाँ पे आ जाएगा कि बजटेड यूनिट सोल्ड एट बजटेड कॉस्ट। ठीक है, हमारे पास बजटेड यूनिट सोल्ड एट बजटेड कॉस्ट। अब हमें पता है कि हमारे पास बजटेड यूनिट कितने हैं, वो हमारे पास है 8000 है एल्को के और 4200 हमारे पास है बेको के। हम लोगों ने सिंपल इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे हम इसकी एग्जैक्ट अमाउंट लिख लेंगे। ये एक है हमारे पास, अब यहाँ की अमाउंट ये पॉजिटिव में आई थी, ये हमारे पास नेगेटिव में आई थी। जैसे कि मैं लोगों अभी बता चुका हूँ कि हमारे पास जब नेगेटिव में अमाउंट आएगी तो ये हमारे पास फेवरेबल बैलेंस होगा। ओके, यहाँ तक हमारी 4 रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो गई हैं। अब हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट नंबर 5 की तरफ जाएंगे। हमारे पास रिक्वायरमेंट नंबर 5 है सेल मिक्स। ठीक है, सेल मिक्स वेरिएंस में हम लोगों ने सिंपल चेक करना है कि हमारे पास जो एक्चुअल यूनिट है, ठीक है, उसकी हमारे पास बजटेड प्राइस कितनी बनती है और जो हमारे पास एक्चुअल यूनिट है जिन हम लोगों ने जो सेल किए हैं उसकी हमारे पास बजटेड कॉस्ट कितनी बनती है। तो ये आप लोगों को प्रीवियस 4 टेबल्स में एक आप लोगों का अमाउंट यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, बजटेड जो हमारे पास कॉस्ट थी उसकी अमाउंट यहाँ से इस टेबल 3 से मिल जाएगी और जो हमारे पास बजटेड प्राइस है उसकी अमाउंट आप लोगों को टेबल 1 से मिल जाएगी। अब यहाँ पे आप लोग देखें हमारे पास ये क्या आ रहा है, ये हमारे पास में डिफरेंस आ रहा है। ओके, अब इस डिफरेंस से हम लोगों ने क्या चीज एक और मालूम क्या करना है हम लोगों ने इस डिफरेंस से। अब इस डिफरेंस से हम लोगों ने इसको यहाँ पे एक मालूम करना है कि हमारे पास जो एक्चुअल यूनिट्स हैं, ठीक है, जो सेल किए हैं उसके हमारे पास एवरेज बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट रेट क्या है। यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल लिखना है कि एक्चुअल यूनिट सोल्ड मल्टीप्लाई बाय एवरेज बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट रेट। अब हमारे पास एवरेज बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट रेट ये फिलहाल तो मैं आप लोगों को डायरेक्ट इस वीडियो में बता रहा हूँ क्योंकि हमारी वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। मैं आप लोगों को नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग इसको की कैलकुलेशन किस तरह करते हैं। हमारे पास सिंपल जो एक्चुअल यूनिट्स थे, ठीक है, वो हमारे पास है 12000। ठीक है, अब ये हमारे पास 12000 कैसे आए ये आप लोग यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं कि हमारे पास इन दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो ये हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब हम लोगों ने इसको सिंपल इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इसको सिंपल जो हमारे पास बजटेड ग्रॉस प्रॉफिट रेट है, अभी तो मैं आप लोगों को बताया ना कि मैं आप लोगों को सिंपल सिर्फ यहाँ पर बता रहा हूँ कि हमारे पास क्या आएगा, फिर आगे मैं आप लोगों को फर्दर वीडियोस में बताऊंगा कि हमारे पास इसकी कैलकुलेशन किस तरह होगी। हमारे पास सिंपल इसका रिजल्ट आ जाएगा 39,738। इधर हम लोगों ने सिंपल इसको लिख लिया। हमारे पास अब ये भी जैसे नेगेटिव में आ रहा है तो मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा, ये हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दे देगा अनफेवरेबल। ये हमारे पास अनफेवरेबल है। इसमें हम लोगों ने ट्रीटमेंट करनी है सेल वेरिएंस की तरह, क्योंकि हमारे पास जो सेल की प्राइस और सेल वॉल्यूम वेरिएंस हमने मालूम किया था तो उसमें भी जब हमारे पास नेगेटिव था तो हम लोगों ने अनफेवरेबल और पॉजिटिव को हम लोगों ने फेवरेबल दिया था। अब हम लोग अपने नेक्स्ट उसमें आ जाएंगे। नेक्स्ट में हम लोगों ने जो लास्ट रिक्वायरमेंट इस क्वेश्चन की वो है हमारे पास फाइनल सेल वॉल्यूम वेरिएंस। इसमें हम लोगों ने सिंपल क्या लिख लेंगे, सिंपल यही जो अमाउंट है, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे ये लिख लिया। हम लोगों ने इससे लेस क्या करेंगे, हम लोग इसे लेस करते हैं। लेस इसमें से हम लोग कर लेंगे बजटेड सेल माइनस बजटेड कॉस्ट। अब ये हमारे पास दोनों बजटेड सेल और बजटेड कॉस्ट ये हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, अब ये हमारे पास बजटेड जो सेल है, ठीक है, इससे हम लोग ये माइनस करेंगे तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगा। अब हमारे पास बजटेड सेल और बजटेड कॉस्ट ये हमारे मिलेगी कहाँ से। ठीक है, हम लोग सिंपल जाएंगे सबसे पहले रिक्वायरमेंट नंबर 4 में। ठीक है, रिक्वायरमेंट नंबर 4 में आप लोगों को ये ऑप्शन नजर आ रहा है, ये हमारे पास आ गई बजटेड कॉस्ट, बजटेड कॉस्ट। ठीक है, बजटेड यूनिट की हमारे पास बजटेड कॉस्ट आ गई। और रिक्वायरमेंट नंबर 2 में हम आएंगे। रिक्वायरमेंट नंबर 2 ये हमारे पास है कि बजटेड यूनिट सोल्ड एट बजटेड प्राइस, इस ये हमारे पास बजटेड सेल आ गई। ये टेबल नंबर 2 में अवेलेबल है, ये टेबल नंबर 4 में अवेलेबल है। हमारे पास यहाँ पे टोटल इसका ऑप्शन ये आ गया। ठीक है, 662, ठीक है, $662 हमारे पास जो है ये हमारे पास माइनस में आ रहा है तो ये भी हमारे पास अनफेवरेबल हो गया। ओके फ्रेंड्स, आप लोगों को इस क्लास की समझ आ गई होगी। इन केस आप लोगों को अभी भी कोई पॉइंट समझ नहीं आई तो आप लोग सिंपल कमेंट के जरिए अपने डाउट्स क्लियर करवा सकते हैं। आई नो आप लोग अभी बताएंगे कि हमारे पास एवरेज बजटेड कॉस्ट प्रॉफिट रेट किस तरह मालूम करेंगे, क्योंकि ये वीडियो की लेंथ थोड़ी इंक्रीज हो गई है, इसलिए मैं आप लोगों को इसको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा ताकि आप लोग, ये थोड़ी सी डिटेल है तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट समझाऊंगा। आप लोग उस नेक्स्ट को देखकर इस एग्जैक्ट एवरेज जो है ये भी आप लोग कैलकुलेट कर सकेंगे। आज के लिए इतनी क्लास, इंशाल्लाह मिलते हैं अपने आने वाली न्यू प्रॉफिट प्लानिंग के लेक्चर में।